अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम। एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहते हैं एपिसोड 3 में ऑफ आवर सीरीज सैलरी से आगे, विच इज़ ब्रॉट टू यू इन एसोसिएशन विद यूबीएल फंड्स। आपसे हम पहले भी जिक्र कर चुके हैं, फिर बताएंगे दैट यस यूबीएल फंड्स ऑफर करता है आपको बेहतरीन म्यूचुअल फंड्स। बहुत सारे ऑप्शंस उसमें होते हैं, चाहे आपको कन्वेंशनल चाहिए हो या इस्लामिक या शरिया कंप्लाइंट फंड चाहिए हो, आपको मनी मार्केट में इन्वेस्ट करना हो, स्टॉक मार्केट में करना हो, बैलेंस लेके जाना हो, वीपीएस लेना हो, Al-Amin funds are there, UBL funds are there. Well, मैंने इत्तेफाक से अपने इंट्रोडक्शन में जिक्र कर दिया VPS के हवाले से। तो आज जिस प्रोडक्ट के हवाले से हम बात करने वाले हैं, जिस कॉन्सेप्ट के हवाले से बात करने वाले हैं, दैट इज़ अ प्रीटी यूनिक कॉन्सेप्ट। इट्स कॉल्ड द वॉलंटरी पेंशन स्कीम और दिस इज़ अ वेरी यूनिक काइंड ऑफ अ म्यूचुअल फंड जिसमें कुछ ऐसे बेनिफिट्स आपको मिलते हैं जो कि किसी भी और म्यूचुअल फंड की क्लास में नहीं मिलते हैं। तो वो क्या चीज़ है, ज़रा थोड़ी देर में उसकी तरफ आते हैं, लेकिन लेट अस फर्स्ट स्टार्ट विद द कॉन्सेप्ट ऑफ पेंशन। हम पाकिस्तानी, ज़ाहिर है आपको पता है, बहुत सारे लोग सरकारी नौकरियों को जहाँ पे उनको और बहुत सारे बेनिफिट्स मिलते हैं, वहाँ पे एक बड़ा ज़बरदस्त जो बेनिफिट मिलता है वो पेंशन का होता है। यानी मैं 60 साल की उम्र में रिटायर भी हो जाऊँगा, लेकिन ताहयात मुझे जो है वो एक अपनी सैलरी का एक सर्टेन अमाउंट जो है मिलता रहेगा, जिसको पेंशन कहा जाता है। पेंशन दो तरीके की होती है, एक होती है फंडेड पेंशन, एक होती है नॉन फंडेड पेंशन। पाकिस्तान में जनरली जो पेंशन का तरीका कार राइज है वो नॉन फंडेड पेंशन है। इसका मतलब ये कि एम्प्लॉई यानी मैं काम करने वाला, अज्यूमिंग कि मैं एक सरकारी मुलाजिम हूँ, मैं अपने पूरे करियर में जितने साल भी मैंने सरकारी नौकरी की, 30-35 साल जो भी है सिलसिला, मैं एक पैसा भी कंट्रीब्यूट नहीं करूंगा। मेरी पूरी की पूरी पेंशन जो है वो सरकार अपने एनुअल बजट में जो है वो एलोकेट कर रही होगी और पैसे जो है वो हर महीने मेरे अकाउंट में आ रहे होंगे। बजट आता है रोजाना, सालाना बजट, रोजाना नहीं सालाना बजट जब आता है, कोई एक्सपेंस बढ़े ना बढ़े, पेंशन का एक्सपेंस जरूर बढ़ता है जी। 10% इजाफा हो गया, 5% इजाफा हो गया। हमारे पाकिस्तान की हुकूमत के लिए ये जो पेंशन का एक्सपेंस है, इट्स अ मेजर एक्सपेंस। यानी कहते ये हैं कि आने वाले सालों में ये अनसस्टेनेबल हो जाएगा, हुकूमत के लिए कुछ ना कुछ इसके लिए करना पड़ेगा। तो पाकिस्तान में अभी जो रिसेंट मूवमेंट चली है वो ये चली है, इस पेंशन के तरीके को जो है वो नॉन फंडेड से फंडेड बनाया जाए। इसका मतलब ये कि जिन सरकारी लोगों को अभी नौकरी मिल रही है वो अपने तनख्वाह का कुछ हिस्सा जो है वो कंट्रीब्यूट कर रहे होंगे टुवर्ड्स देयर पेंशन। उनका अमाउंट एक पूल में गिर रहा होगा, एक समझ लें कि एक अकाउंट में, गुल्लक में गिर रहा होगा। कुछ पैसे इसमें सरकारी मुलाजमीन डालेंगे, कुछ पैसा सरकार डालेगी, और ये जो एक फंड क्रिएट होगा इसको इन्वेस्ट किया जाएगा और फिर जो इस पर रिटर्न आएगा इससे लोगों को पेमेंट की जाएगी पेंशन की। आई होप ये कॉन्सेप्ट आपके समझ में आ रहा होगा। हाउएवर, व्हाट इफ यू आर नॉट अ गवर्नमेंट एम्प्लॉय, आप एक सरकारी मुलाजिम नहीं है और आपका तो पेंशन का कोई पता नहीं है, आप एक प्राइवेट एम्प्लॉय हैं या आप एक बिजनेसमैन हैं। सो व्हाट आर यू गोइंग टू डू? सो आपके लिए जो प्रोडक्ट अवेलेबल है पाकिस्तान में, या आपके लिए जो चीज़ अवेलेबल है वो है, उसे कहा जाता है वीपीएस, वॉलंटरी पेंशन स्कीम। और हम अगर यहाँ पे ऑफ कोर्स यूबीएल फंड्स के हवाले से बात कर रहे हैं तो यूबीएल की यूबीएल रिटायरमेंट सेविंग्स फंड, दैट्स द प्रोडक्ट दैट दे हैव ऑन द कन्वेंशनल साइड, और इस्लामिक साइड पे जो है वो अल-अमीन रिटायरमेंट फंड है। नाउ मैं स्पेसिफिक्स पे आता हूँ, लेकिन उससे पहले दिस कॉन्सेप्ट ऑफ वीपीएस इज वेरी पॉपुलर अराउंड द वर्ल्ड, स्पेशली जो डेवलप्ड ममालिक हैं। मसलन मैं अमेरिका की मिसाल देता हूँ आपको। अमेरिका में एक कॉन्सेप्ट है 401k का, और 401k ये होता है कि आप कोई भी एम्प्लॉई हो, प्राइवेट एम्प्लॉई हो, कुछ भी हो, आप हर महीने अपनी सैलरी का एक सर्टेन अमाउंट अपने 401k में जो है वो कॉन्ट्रीब्यूट करते हैं, और उतना ही अमाउंट आपका एम्प्लॉयर भी कंट्रीब्यूट कर रहा होता है। और फिर होता यह है कि वो जब बंदा रिटायर होता है जाके 60 साल की उम्र में, 65 साल की उम्र में, जब भी उनको एक बहुत बड़ा अमाउंट जो है वो मिलता है, बिकॉज ओवर 25-30 ईयर्स वो बलून होता हुआ, एक्यूमुलेट होता कंपाउंड होता जो है काफ़ी बड़ा, एट टाइम्स इट्स मिलियंस ऑफ डॉलर्स जो उनको वहाँ पे मिलते हैं। तभी आप देखिए कि ये जो मगरबी ममालिक में जो उम्र रसीदा लोग हैं वो जब अपनी तमाम इन चीज़ों से, फ़िक्रों से फारिग हो जाते हैं तो वो अपने इन पैसों से घूमने निकल जाते हैं, पूरी दुनिया घूम रहे होते हैं, इधर जाएंगे उधर जाएंगे। सो हमारे यहाँ ज़रा पाकिस्तान में ये चीज़ें कम देखने में आती हैं, बिकॉज पीपल जनरली डू नॉट एंड अप विद अ लॉट ऑफ सेविंग। हमने अपनी एपिसोड 1 में इसके हवाले से ज़ाहिर बात भी की थी। सो नाउ लेट्स कम टू स्पेसिफिकली अबाउट द वीपीएस स्कीम। और हम यहाँ पे जो केसेस हमारे पास जो है, जो जिस पर्टिकुलर प्रोडक्ट को हम इस वक्त अपना एक, मैं कहूँगा कि स्पेसिमेन के तौर से लेके जाएंगे, दैट इज़ द यूपीएल रिटायरमेंट सेविंग फंड्स। सो हाउ डज दिस वीपीएस, जो यूबीएल फंड का वीपीएस है, रिटायरमेंट सेविंग फंड, ये काम कैसे करता है? आप जिस वक्त इसमें साइन अप कर रहे होंगे उस वक्त आप ये बताएंगे यूबीएल को कि आपको किस उम्र तक ये फंड लेकर जाना है। जो उम्र की ऑप्शन आपको दी जाएगी वो 60 साल से 70 साल तक की उम्र तक दी जाएगी, 60 to 70 ईयर्स। ठीक है जी। अब जो दूसरा पॉइंट आता है इसमें वो ये आता है कि या तो ये उस उम्र तक जाएगी या फिर 25 ईयर्स तक, यानी 25 साल तक, विच एवर कम्स फर्स्ट। जो चीज़ भी पहले आती है, जो भी माइलस्टोन पहले आता है, यानी आपकी लेट्स से कि यू आर 25 ईयर्स ओल्ड, आप अगर 25 साल के हैं तो फिर आपका ये फंड जाके मैच्योर हो जाएगा व्हेन यू आर 50 ईयर्स ओल्ड। ऑलराइट, आप हर महीने कुछ ना कुछ इसमें कंट्रीब्यूट कर रहे होंगे। आप समझ लें जिस तरह आपका टैक्स कट रहा होता है उसी तरह आप हर महीने रेगुलरिटी के साथ कुछ ना कुछ अपना अमाउंट कंट्रीब्यूट कर रहे होंगे इस फंड में। आप यूबीएल को ये बताएंगे, यूबीएल फंड्स को ये बताएंगे कि आप जो अमाउंट कंट्रीब्यूट कर रहे हैं उसको मनी मार्केट में डालना है, एपिसोड 2 रिमेंबर,
उसको स्टॉक मार्केट में यानी इक्विटी में इन्वेस्ट करना है या 50-50 करके लेकर चलना है, यानी मनी मार्केट भी लेकर जाए और स्टॉक मार्केट भी लेकर जाएं। ज़ाहिर इनके रिटर्न्स में फ़र्क होता है। फाइनेंस का बेसिक रूल होता है हायर द रिस्क हायर द रिटर्न। स्टॉक मार्केट हाई रिस्क है, उसके रिटर्न्स भी अच्छे होते हैं, एंड मनी मार्केट लो रिस्क है तो उसके रिटर्न्स भी जो है वो कम होते हैं। सो हर महीने आप एक सर्टेन अमाउंट जो है वो कंट्रीब्यूट कर रहे होते हैं, और वो कंट्रीब्यूट करते करते अब आप उसको 25 साल तक लेकर जाएंगे या फिर आप उसको लेकर जाएंगे एनी एज बिटवीन 60 to 70। जैसे अज्यूमिंग आई एम 40 year old राइट नाउ, मैं उनको ये बोलूंगा कि जी आई वांट टू रिटायर एट द एज 65, मैं 65 साल की उम्र तक जो रिटायर होना चाहता हूँ, या चले मैं उन्हें बोल देता हूँ आई वांट टू रिटायर एट द एज 60। तो मेरी ये पॉलिसी जो है वो 20 साल तक चलेगी। अच्छा, अब 20 साल मेरी रिटायरमेंट एज पहुंच गई है, अब क्या होगा? अब रिटायरमेंट एज पहुंचने के बाद आई विल हैव द ऑप्शन कि मैं इसमें 50% जो मैंने 20 साल में जितना मुनाफा कमाया है, जो मेरा कैपिटल जहां तक पहुंच चुका है, मैं 50% उसको विड्रॉ कर सकता हूं, और अगले 15 साल तक यानी 75 साल की उम्र तक यूबीएल फंड जो है वो हर महीने एक अमाउंट जो भी मेरा रिटर्न आ रहा होगा वो मुझे हर महीने मेरे अकाउंट में ट्रांसफर कर रहा होगा। दिस इज वेयर द कॉन्सेप्ट ऑफ पेंशन कम्स इन। आई होप दैट क्लैरिफाइज हाउ दिस प्रोडक्ट एक्चुअली वर्क्स। मैं थोड़ा सा आपको थोड़ा नंबर्स का भी बता देता हूं कि जस्ट इन केस, जस्ट टू गिव यू एन आइडिया कि व्हाट काइंड ऑफ रिटर्न्स दैट वी आर टॉकिंग अबाउट। हम कोई 20-25 साल का स्पेसिमेन नहीं लेते, हम 10 साल की बात। फर्ज करें कि आप हर महीने 10,000 रुपए यूबीएल रिटायरमेंट सेविंग फंड में लगाते हैं, ठीक है जी, और इसका मतलब ये कि साल के होगा 1,20,000 रुपए। इसका मतलब 10 साल में ये 1.2 मिलियन रुपीस हो गए। अगर आपने अपने ये पैसे 100% मनी मार्केट फंड में लगाएं तो ये जो 12 लाख रुपए हैं आपके, यानी 1 लाख जो 12 लाख रुपए 1.2 मिलियन रुपीस हैं, दे विल टर्न इनटू 2.23 मिलियन रुपीस, यानी तकरीबन 22,35,000 रुपए में कन्वर्ट हो जाएंगे, वहां तक पहुंच जाएंगे। लो रिस्क एंड लो रिटर्न, रिमेंबर। अब हम आते हैं जरा मॉडरेट रिस्क के हवाले से, यानी 50-50, जिसमें 50% आपके फंड जो है वो मनी मार्केट में लगेंगे और 50% आपके फंड जो है वो इन्वेस्ट हो रहे होंगे इन द स्टॉक मार्केट। आपका ये 12 लाख रुपए जो है वो 10 साल में कन्वर्ट हो जाएंगे 3.045 मिलियन रुपीस, यानी तकरीबन 30 लाख रुपए से ज्यादा तक में ये कन्वर्ट हो जाएंगे, ठीक है। यू हैव मोर देन डबल योर मनी। हाउएवर, व्हाट इफ यू इन्वेस्ट योर अमाउंट इन स्टॉक मार्केट ऑल टुगेदर, ऑलराइट, 100% आप जो है वो इक्विटी में या स्टॉक मार्केट में लगा देते हैं, तो आपके ये 12 लाख रुपए जो हैं दे विल टर्न इनटू 3.856 मिलियन, यानी तकरीबन 38,56,000 रुपए से कुछ जायद ये अमाउंट बनेगा। नेचुरली हम यहाँ पे 10 साल का जो है वो सिलसिला ले रहे हैं। अगर आप इसको 25 साल पे एक्सटेंड कर लें, अगर आप इसको 20 साल पे एक्सटेंड कर लें, ये अमाउंट बहुत ज़्यादा हो जाएगा, क्योंकि द फैक्टर ऑफ दी एक जो फाइनेंस में कॉन्सेप्ट कंपाउंडिंग का होता है वो यहाँ पे किक इन हो जाएगा। एंड कंपाउंडिंग को वैसे 8th वंडर ऑफ द वर्ल्ड कहा जाता है। अमाउंट कहाँ से कहाँ पहुँच जाता है आप सोच भी नहीं सकते। ये जो अगर आप अमाउंट कॉन्ट्रीब्यूट कर रहे हैं ये एक्चुअली करोड़ों में पहुँच सकता है। मैंने, अगर आपको याद हो तो शायद पिछली एपिसोड में बात भी की थी, दैट इवन फॉर अ मिडिल क्लास पर्सन, आई मीन द वे टू बिकमिंग अ करोड़पति इज एक्चुअली थ्रू इन्वेस्टमेंट। हम सिर्फ 10,000 रुपए हमने सेव किए हैं, हमको बहुत बड़े अमाउंट की भी बात नहीं कर रहे कि महीने के 50,000 1 लाख रुपए आप दें। सिर्फ 10,000 रुपए आप हर महीने के देंगे तो आप देखिए कि बाय द टाइम यू विल रिटायर आप वाकई एक करोड़पति जो है वो बन चुके होंगे। तो एनीवे, दिस इज जस्ट टू गिव यू एन आइडिया हाउ दिस थिंग वर्क्स। एक और जो बड़ी अच्छी इसमें फीचर आता है नेचुरली वो ये कि आपको तकाफुल कवरेज भी मिलता है। दैट मीन्स एक लाइफ इंश्योरेंस कवरेज भी जो है वो आपको मिलता है। बट क्योंकि इस्लामिक फंड में जो है वो तकाफुल वाला एलिमेंट होता है, बिकॉज लोग चाहते यही है कि जो उनकी जो लाइफ कवरेज हो वो भी इस्लामिक तरीके से हो। तकाफुल इस्लामिक फॉर्म ऑफ इंश्योरेंस, सो यू गेट अ कवरेज ऑफ अप टू 5 मिलियन रुपीज, यानी 50 लाख रुपए तक की आपको कवरेज मिलती है। हाउएवर गाइज, 100 बातों की एक बात, ये जो प्रोडक्ट है वीपीएस, इसके जहां ये बहुत सारे बेनिफिट्स मैंने आपको बताए, लेकिन इसका एक बेनिफिट ऐसा है जो कि इसको पाकिस्तान के तमाम म्यूचुअल फंड से कहना चाहिए कि मुमताज कर देता है, और वो है इट इज द ओनली म्यूचुअल फंड इन पाकिस्तान, द कैटेगरी इन पाकिस्तान जिसमें आपको टैक्स बेनिफिट मिलता है। एक ज़माना था कि म्यूचुअल फंड में आप किसी भी फंड में अपना अमाउंट इन्वेस्ट किया करते थे, आपको कुछ ना कुछ टैक्स क्रेडिट जो है वो मिला करता रहा, लेकिन अब से तकरीबन कोई 3 साल पहले जो उस वक्त हुकूमत थी उन्होंने ये टैक्स क्रेडिट देना बंद कर दिया। उन्होंने जो है वो टैक्स बेनिफिट देना जो है वो बंद कर दिया, और सिर्फ एक म्यूचुअल फंड कैटेगरी में इन्होंने ये टैक्स छोड़ दिया था, विच वॉज द वॉलंटरी पेंशन स्कीम, जिसकी ऑफ कोर्स हम बात कर रहे हैं। So what kind of tax benefits are we talking about here? Naturally देखिए जी, आप लोगों को अंदाजा है काफ़ी सारे लोग आजकल बहुत परेशान हैं, खासतौर से जो सैलरीड लोग हैं, कि उनके टैक्सेशन में काफ़ी इजाफा हो गया है। स्पेशली इफ़ यू गो इनटू द हायर सैलरी बैंड्स में आप जब जाते हैं तो वहाँ पे तो लोगों की वाकई एक बहुत सीरियस डेंट लगा है उनकी इनकम पे बिकॉज ऑफ द टैक्सेस जो वो इस वक्त हुकूमत को पे कर रहे होते हैं। तो वीपीएस इज़ अ ग्रेट अपॉर्चुनिटी, इट्स अ ग्रेट एवेन्यू जिसके थ्रू आप अपना टैक्स जो है वो बचा सकते हैं। तो जस्ट टू गिव यू एन आइडिया, देयर इज समवन हु अर्न्स अराउंड 3 मिलियन रुपीस। अब 3 मिलियन रुपए अंदाजा आप लगा सकते हैं कि किस हम मंथली सैलरी की बात कर रहे हैं, एंड ही इन्वेस्ट 6 लाख रुपए इनटू हिज वीपीएस स्कीम, यानी हर महीने आप अंदाजा कर लें कि वो कितना अमाउंट 50,000 रुपीज जो है वो कंट्रीब्यूट कर रहा है टुवर्ड्स हिज वीपीएस स्कीम। ही विल बी एबल टू सेव 63,300 रुपीज, 63,300 रुपए वो सेव करने में कामयाब हो जाएगा इन लियो ऑफ टैक्सेस। राइट, इनकम टैक्स की हम बात कर रहे हैं।
अब हम एक दूसरी एक्सट्रीम पे चले जाते हैं, समबडी हु इज अर्निंग लेट्स से 15 मिलियन रुपीज, 1-1.5 करोड़ रुपए महीने साल के अर्न कर रहा है. आई नो दैट्स अ बिग अमाउंट दैट वी आर टॉकिंग अबाउट हियर. बहुत कम लोग अर्न करते हैं, बट जस्ट टू गिव यू एन एग्जांपल के एक्सट्रीम साइड पे क्या होता है. एंड दैट जेंटलमैन और लेडी हु इज अर्निंग 15 मिलियन, ही और शी इन्वेस्ट 3 मिलियन इन द VPS, अपने यानी वो पेंशन के इन ल्यू जो है वो इन्वेस्ट कर रहा है 30 लाख रुपए. तो ही विल बी सेविंग क्लोज टू 1 मिलियन रुपीज, स्पेसिफिकली 9,93,300 रुपीज वो सालाना सेव कर रहा होगा. बिग अमाउंट, जाहिर है बिग अमाउंट, बट द सैलरी इज ऑल्सो बिग. सो या आई थिंक ही विल बी सेविंग क्लोज टू मंथ सैलरी बिकॉज ऑफ द टैक्सेशन बेनिफिट दैट ही विल बी गेटिंग. और ये सिर्फ और सिर्फ बेनिफिट आपको VPS में मिलता है. VPS में आपको एक और भी बेनिफिट मैं आपको बताऊं जो टैक्स के हवाले से है, वो ये कि आप कोई और म्यूचुअल फंड में आते हैं, ठीक है जी. लेट्स से कि आपने मनी मार्केट फंड लिया, उसमें आपको जो भी मुनाफा मिलेगा, जो भी आपको प्रॉफिट मिलेगा, इट विल अट्रैक्ट अ टैक्सेशन ऑफ 15%. या अगर आपको 1 लाख रुपए साल के लेट्स से मुनाफा मिलता है तो उसमें 15,000 जो हैं वो आपके टैक्स की मद में कट जाएंगे और आपको एक्चुअली 85,000 रुपए मिल रहे होंगे. VPS में जो एक और एडवांटेज है वो ये कि आपका जो सालाना टैक्सेशन, सारे एक कैपिटल गेन भी हो रहा है, आपको एक रिटर्न भी आ रहा है मनी मार्केट फंड के थ्रू या आपने इक्विटीज में इन्वेस्ट किया हुआ है. VPS में आपका कोई टैक्स नहीं कटेगा. इनफैक्ट ये अमाउंट भी आपका इन्वेस्ट ही होता रहेगा, यानी किसी और म्यूचुअल फंड में टैक्स कटता, यहाँ पे वो टैक्स भी नहीं कटेगा और आपका वो अमाउंट भी जो है वो इन्वेस्ट होता रहेगा. इनफैक्ट मेच्योरिटी पे जो मैंने आपको बताया था कि आप 50% अमाउंट विड्रॉ कर सकते हैं, इवन दैट इज टैक्स फ्री. यानी इतना बेनिफिट इसमें नजर आ रहे हैं कि मैं तो कभी कभार बड़ा हैरान होता हूं कि व्हाई डजंट एवरीवन ऑप्ट फॉर इट, बिकॉज सी देयर आर नो एंट्री बैरियर. आई मीन यू कैन स्टार्ट विद एज लिटिल एज 500 रुपीज पर मंथ. 10,000 तो चलें, हमने कहा कि एक मॉडरेट अमाउंट है इन्वेस्ट करने वाला. आप 1,000 सेव कर सकते हैं, आप 2,000, आप 5,000, जो भी आप करें. असल चीज़ है जस्ट स्टार्ट विद इट बिकॉज दिस इज वन प्रोडक्ट विद सो मेनी बेनिफिट. दिस इज हाउ दिस एंटायर प्रोडक्ट वर्क्स. एज आई सेड एट द वेरी स्टार्ट, दुनिया भर में ये बहुत पॉपुलर तरीका है. आई थिंक पाकिस्तान में वन वेरी गुड थिंग इज दैट जो ज़्यादातर एसेट मैनेजमेंट कंपनीज हैं इंक्लूडिंग UBL फंड्स, दे आर वेरी अग्रेसिव टुवर्ड्स VPS नाउ. जो भी फंड आपको पसंद आता है आप जाके उसमें इन्वेस्ट कीजिए. The important thing is that you start investing now. तो सोचे मत, इन्वेस्ट करें. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग. इंशाल्लाह अगली एपिसोड के साथ म्यूचुअल फंड रिलेटेड हम एक और कॉन्सेप्ट आपकी खिदमत में हाजिर होंगे. सैलरी से आगे हमारी सीरीज का नाम है. दिस वॉज द एपिसोड नंबर 3. आई एम योर होस्ट अदील अजहर. थैंक यू फॉर वॉचिंग. सी यू नेक्स्ट टाइम. अल्लाह हाफिज़. म्यूचुअल फंड्स में सरमायाकारी के नतायज मार्केट के हालात पर मुनहसर हैं. सरमायाकारी की पॉलिसीज़ और रिस्क को बखूबी समझने के लिए ऑफरिंग दस्तावेज़ात का मुताला कीजिए.